सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग क्लास में। आज का टॉपिक है हम लोग का फिबोनाची एंड वॉल्यूम। आज हम लोग समझेंगे द ट्रुथ ऑफ फिब रिट्रेसमेंट एंड वॉल्यूम के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट, और फिबोनाची को हम लोग कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको समझाऊंगा इधर लिख के। देन उसके बाद में वो सारी चीज़ें आपको है ना चार्ट पे अच्छे से क्लियर करा दूंगा, आपको चार्ट पे रियल एक्सपीरियंस के साथ। सो आई होप कि आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे, मिस किए हैं, तो प्लीज़ उसको जाकर देख लिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप उसको अगर मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है फिबोनाची एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फिबोनाची। फिबोनाची है क्या? आपने बहुत बार ट्रेडिंग में इसका नाम सुना होगा कि फिब रिट्रेसमेंट के जरिए हम लोग प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकता है, एक लेवल निकाल कर हम लोग ट्रेड लेते हैं। और बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी पे अपना प्रॉफिट बनाते हैं, सिर्फ उस पे ही काम करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रियल में मार्केट में होता क्या है, ये कब आया, और इसका क्या क्या मैथ में किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसकी जो रियल थ्योरी है उस पर समझेंगे। फिर हम लोग उस रियल थ्योरी को डिकोड करेंगे ट्रेडिंग में कि वो कैसे रियल थ्योरी और ट्रेडिंग में वो कैसे काम करती है। एंड आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपकी जो है थर्ड आई ओपन हो सकती है कि बॉस इतने दिन से जो फिब रिट्रेसमेंट फिबोनाची जो मैंने पढ़ा, एक्चुअल में वो फिबोनाची है क्या चीज़, वो फिबोनाची है कि नहीं है, ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं फिबोनाची। बेसिकली फिबोनाची एक इंसान का नाम था, उनका नाम था लियोनार्डो बोनाची। उन्होंने फिब रिट्रेसमेंट की खोज की, उन्होंने मैथ में कुछ चीज़ें जो है उसको सॉल्व किया। देन उसका पूरा नाम, उस थ्योरी का नाम हो गया फिबोनाची। उनके ही नाम से, इस नेम से निकल कर आया, इनके फादर के नाम से और इनके नाम से निकल के आया फिबोनाची। बेसिकली फिबोनाची क्या है, ये एक जो इसके रचयिता हैं, जो इसको लाने वाले हैं, उनका नाम है फिबोनाची। एंड उस थ्योरी का नाम दे दिया गया फिबोनाची, है ना। इसको अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिबोनाची होता क्या है। अभी तो हमने समझा कि फिबोनाची है क्या चीज एंड कैसे फिबोनाची उसका नाम पड़ा, और अब हम लोग इस थ्योरी की बात करेंगे। बेसिकली फिबोनाची एक ऐसी चीज है जिसका हर चीज में जितने भी फोटोज होते हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, लीव्स होती हैं, आप रोज के फूल में भी फिबोनाची का जो फिबोनाची की जो थ्योरी है आप रोज में भी उसको पाएंगे, आप लीव्स में भी उसको पाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो पूरी गैलेक्सी, जो पूरा यूनिवर्स है, वो बेस्ड ऑन फिबोनाची है। पूरा अपना गैलेक्सी कैसी है, लाइक दिस। पहले एक छोटा सा गोला ऐसे होता है, देन उसके बाद एक बड़ा होता है, धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइंटिस्ट और हम लोग बोलते हैं ये गैलेक्सी है। अपनी गैलेक्सी कुछ इस प्रकार की दिखती है। गैलेक्सी, और आपने रोज को देखा होगा, फूल में पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, फिर उसमें बड़े बड़े होते जाते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, एक आकार उसका बढ़ता जाता है। उस थ्योरी को हम लोग डिकोड करेंगे, फिबोनाची को किस तरीके से ये मैथ में इसका यूज करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, फिबोनाची को किस तरीके से इसका प्रयोग करके हम लोग ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ को इतना एडवांस वे में नहीं समझेंगे, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है सिर्फ ट्रेडिंग का, क्योंकि ये ट्रेडिंग की वीडियो है और मैं कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ। मैं ट्राई करूँगा शॉर्ट में आपको फिबोनाची को, जो रियल चीज़ है, रियल थिंग है फिबोनाची, वो समझाने का। फिबोनाची होता है नंबर्स। फिबोनाची शुरू होगा 1 से, 1 + 1 2 हो गया। अब देखना फिबोनाची में क्या होता है, अब 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, है ना। 3 2 + 3 5 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 5 + 8 कितना हो गया
आई थिंक 13 हो गया, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, और 13 प्लस 13 प्लस 8 हो गया, इसको अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 8 प्लस 13 21 हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि प्राइस ऐसे छोटा हुआ, फिर 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, 3 से 5 आया, 5 से 8 आया, 8 से 13 आया, 13 से 21 आया। सो क्या हो रहा है, जितना प्राइस ऊपर जा रहा है उतने नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब 13 को 21 में प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 34। सो इस तरीके से पूरा फिबोनाची थ्योरी काम करती है। आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। सो ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है ये कि कोई बिटकॉइन को हैक कर सके, कोई ब्लॉकचेन को तोड़ सके। सो ब्लॉकचेन को क्यों कोई नहीं तोड़ सकता है, बिकॉज उसमें इस तरीके से कोडिंग होती है कि हर नंबर के बाद चीज़ें बढ़ती जाती हैं। शुरुआत में जब बिटकॉइन माइनिंग होती थी तो आप लोग देखते होंगे कि बिटकॉइन ईजिली माइन हो जाता था, बट अब बिटकॉइन इस लेवल पर आ चुका है, उसमें फिबोनाची इस तरीके से, आई थिंक कि फिबोनाची बिटकॉइन जो बना है वो बेस्ड ऑन फिबोनाची है। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, उसके जो रचयिता हैं जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया उन्होंने ये चीज़ अभी क्लियरली पता नहीं है, एकदम कंफर्म नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो ब्लॉकचेन है वो पूरा बेस्ड ऑन फिबोनाची थ्योरी पे है। सो दैट्स वाई अब बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो बहुत कम हो चुकी है। बिटकॉइन अब बहुत कम निकलता है, बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ती है और बहुत कम क्वांटिटी में बिटकॉइन माइन होता है। सो इसको हम लोग, इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं फिबोनाची। एक्चुअल में जो फिबोनाची होता है वो ये चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि एक के बाद इसको इससे मिलाना होता है, पिछले वाले से ऐड करके नेक्स्ट नंबर लाना होता है, फिर जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको उससे पिछले वाले से इससे ऐड करके फिर नेक्स्ट नंबर लाना होता है। सो ये पूरी जो थ्योरी है इसको हम लोग फिबोनाची बोलते हैं, और फिबोनाची इनका नाम था जो मैंने अभी मिटा दिया। सो आई होप कि आपको फिबोनाची क्या है, मैथ में इसका कैसे यूज होता है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेडिंग में क्या रोल है। बेसिकली फिबोनाची का पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जो गैलेक्सी है वो बेस्ड ऑन फिबोनाची पे ही वो बेस्ड है। एक छोटे से बड़ा एक सर्कल होता जाता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये 5 है, ये 8 है, ये 13 है और ये 21 है। इस प्रकार से फिबोनाची बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से अपनी गैलेक्सी भी देखने को आपको मिलेगी। सो अब हम बात करेंगे फिबोनाची का ट्रेडिंग में क्या रोल है, किस तरीके से हम लोग इसमें डील करते हैं। और एक चीज़, ये बहुत ही मेन टॉपिक होने वाला है कि आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू पे या ट्रेडर्स के मुंह से फिबोनाची का नाम तो सुना होगा, आपने स्ट्रेटजी भी सुनी होगी, बट क्या एक्चुअल में जो ट्रेडिंग व्यू में फिब रिट्रेसमेंट नाम का एक टूल है वो फिबोनाची है भी या नहीं। सो वो चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा कि वो एक्चुअल में फिबोनाची है या नहीं, और वो भी मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको फिबोनाची की पूरी थ्योरी डिकोड कर दूंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू पे हमारा काटा जा रहा है, हमको पागल बनाया जा रहा है। एक्चुअल में वो फिबोनाची थ्योरी है ही नहीं, वो सिर्फ प्राइस का रिट्रेसमेंट है, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट टूल है, ना कि फिब रिट्रेसमेंट टूल है। अगर वो फिब रिट्रेसमेंट टूल होता तो आप याद रखना, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें मैं उस दिखा दूंगा, उसमें कुछ अलग प्रकार से है। 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7.86 आता है, और फिर उसके बाद 13 आ रहा है। उसमें ये सब चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगर एक्चुअल में होता तो वो इस थ्योरी पे बेस्ड होता, क्योंकि फिबोनाची की बस एक ही थ्योरी है, सिंपल है, वो इस वे में ही काम करता है। सो आइए मैं वो सारी चीज़ें आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फिबोनाची को हम लोग कैसे डील करते हैं, किस प्रकार से हम लोग फिब रिट्रेसमेंट जो टूल है ट्रेडिंग व्यू पर, उसका हम लोग यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग लेवल्स निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग सही एरिया मार्क करके अच्छी अर्निंग, अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो आइए हम लोग चार्ट पर फिब रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पर होता है और इसका क्या क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डील करते हैं, एंड इसकी रियलिटी क्या होता है, इसके पीछे का जो ट्रुथ होता है वो मैं आज फुल डिकोड कर दूंगा। फिर आपको
फिबोनाची के रिकॉर्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपके माइंड में, कभी भी फिबोनाची वाली चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। सो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू जैसे ही ओपन करते हैं उसके बाद पहला आता है ये वाला क्रॉसहेयर वाला, देन उसके बाद आता है लाइंस वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन। जो थर्ड नंबर पर आता है इसको हम लोग ओपन करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको जो सबसे ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल। क्या है ये? फिब रिट्रेसमेंट टूल लिखा होगा। इस पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसको पहले प्लेस कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये रियल में वर्क करता है या नहीं करता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या ये फिबोनाची है या नहीं है, ये कोई और चीज़ है। सो सबसे पहले हम लोग फिब रिट्रेसमेंट पे सेलेक्ट किया, इधर आना है हमको। इसको कभी भी अगर आपको अप साइड में लगाना है, मार्केट ऊपर है और आप चाहते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेस करने आए तो मैं एक पुल बैक पे एंट्री ले लूँ, यानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है अप ट्रेंड में। तो इसको मार्क करने का सिंपल तरीका है कि आप जो है आप क्या करोगे, इसको इस प्रकार से मार्क कर सकते हो। आप इस लो से लेके यहाँ पे लो से लेके एंड आप इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो एक बार फिर से लगा लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत हो गई। आप क्या करोगे, कभी भी प्राइस को आपको मार्क करना है कि लाइक मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दे चुका है, तो अब हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट जोन पर आए, देन उसके बाद हम लोग को एंट्री लेनी है। हमको कभी भी ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर एंट्री नहीं लेना चाहते हो तो आप कुछ पुल बैक ढूंढ रहे हो या कुछ री एंट्री का जोन ढूंढ रहे हो, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची पे आएंगे एंड इस लो को जहां से प्राइस कंटिन्यू करा है, जिस भी आप लो से हाई का रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हो, इस लो पे मार्क करोगे एंड इसको इसके हाई पे यहाँ तक लेके आना है, इसके हाई पे लाकर छोड़ दोगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, फिर आपको मैं सिखाऊंगा कैसे इसको डील करते हैं। पहले हम लोग मार्क करना सीख लेते हैं, देन इसको डील कैसे करते हैं। सो अप ट्रेंड में कैसे इसको मार्क करना है, लो से हाई मार्क करना है, एंड डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मार्क करना है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट फॉल, ऐसे मार्केट फॉल कर चुका है, बहुत प्यारा सा मार्केट ने फॉल दिया है ऑलरेडी, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ बहुत प्यारा फॉल दिया। देन आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉस प्राइस है ना वापस से कहीं पर हमको एक जोन आए, एक जोन आए जहाँ पर रिट्रेसमेंट हमको एंट्री प्राइस दे दे, देन प्राइस वहां से क्या करे, नीचे के लिए कंटिन्यू करे। सो इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, ऐसे जैसे कि प्राइस यहाँ पर आ गया, देन प्राइस को हमको चाहिए कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाए। सो इस जोन को निकालने के लिए वो मैं बताऊंगा। देन इसको मार्क करना कैसे है कि कभी भी हाई से लेंगे हम लोग डाउन साइड के लिए, कभी भी हम लोग एक हाई लेवल निकालेंगे एंड उसको एक लो से ही ज्वाइंट कर देंगे, जैसा कि हमने अप साइड के लिए क्या था, लो से, इस लो से ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, लो से हाई मार्क किया, ऐसे ही अप साइड में हाई से लेके लो पे मार्क करना, उसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं। आई विश कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मेरे को बोल देना। सो अभी हम लोग ये एक लेवल देख लेते हैं, प्राइस यहाँ से गिरा और प्राइस यहाँ पर है ना, इस जोन पर जब प्राइस आया तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉस मेरे को एक रिट्रेसमेंट जोन चाहिए, मेरे को एक पुल बैक चाहिए, देन वहां से मार्केट मेरे फेवर में जाए, मैं फिर से शॉर्ट करना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ से शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मार्केट अब नेक्स्ट पुल बैक लेके कहाँ से गिर सकती है, मेरे को वो जोन फाइंड करना है। सो उस जोन को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आप फिबोनाची का फिब टूल का यूज कर सकते हो। सो आप क्या करोगे, ऐसा इसको लाओगे, फिर दिक्कत हो गया इसमें, तो फिर से मार्क कर लेता हूँ। आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर, इसमें दिक्कत होती है, आप लोग बिल्कुल भी इम्पेशेंस ना हो, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि चीज़ें जो है ना समझाने में टाइम लगती है। आपको मार्केट यहाँ से गिरा है, आपको ये जोन निकालना है,
आपको ये लो इस लो से इस हाई को मिला देना है, सिंपल। आपको दिख रहा होगा मैंने इसको कहाँ से मिलाया है, सॉरी, आपको इस हाई से लेना है प्राइस को, इस हाई से लेना है ना। आपको मार्क क्यों नहीं हो रहा बॉस, हाँ मार्क हो। आपको क्या करना है, ये जो हाई है इस हाई पर लाना है एंड इस लो से प्राइस को इस पे आपके कर्सर पर आएगा, आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो। एक मिनट, देखो इस हाई से मिलाया और इस लो से मार्क कर दिया। अब ट्रेंड में कैसे करना है, अब ट्रेंड में इस लो से लेके हाई पे मार्क करना है, डाउन ट्रेंड में हाई से लेके लो पे मार्क कर देना है। ऑलराइट, सो मार्क करने का तरीका आप समझ में आपको आ गया होगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, इधर ये अप लिख दिया है मैंने, अप ट्रेंड, लो टू हाई। आपको नीचे से ऊपर के लिए मार्क करना है, यहाँ से यहाँ के लिए। एंड डाउन ट्रेंड में मैं इधर लिख देता हूँ, डाउन ट्रेंड में DOWN डाउन लिख देता हूँ। देन उसके बाद ऐसे प्राइस आएगा, आपको क्या मार्क करना है, हाई से स्टार्टिंग करनी है एंड लो पर लाकर खत्म कर देना है। सो डाउन ट्रेंड में इस प्रकार से होगा और अप ट्रेंड में इस प्रकार से फिबोनाची मार्क होगा। आई विश आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो जो थोड़ी लंबी हो सकती है ना, तो उसके लिए आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। इसका नोट आप बना लेते हैं, अच्छे से बना लेना। जो भी मैं चीज़ें लिखता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट आप बनाते हो चलिए, सो वो आपके ही काम पर आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फिबोनाची है, जो मैंने बताया कि फिबोनाची तो बहुत अलग चीज़ है। इसमें जो रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं, इसमें जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें चेंज है, ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये फिबोनाची है या नहीं है। अभी आपको मैं इधर कर देता हूँ उसको, और अच्छे से आपको समझाने के लिए और थोड़ा इधर ले आता हूँ, है ना। अब आपको चीज़ें जो है एकदम क्लियर समझ में आएंगी। देखो बॉस, मैंने क्या पढ़ा है आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिबोनाची कैसे होता है। फिबोनाची की जो रियल थ्योरी है, एक होगा 1 + 2 होगा, फिर 2 के बाद इधर से 3 आएगा, 3 के बाद इसको इससे प्लस कर देंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे, 5 आएगा, 5 को 3 से प्लस कर देंगे, 8 आएगा। इस प्रकार से फिबोनाची सीरीज होती है। एक्चुअल में जो थ्योरी है वो इस पर बेस्ड है। बट क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, 0 दिखा, 0 के बाद डायरेक्ट 2 दिखा आपको, 2 के बाद डायरेक्ट 3 दिखा आपको, सॉरी हाँ 3 दिखा डायरेक्ट, 3 के बाद आपको 0.5 का लेवल दिख रहा है, 0.5 के बाद 0.6 का दिख रहा है, फिर 0.786 का दिख रहा है। सो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, ये तो पूरी चीज ही डिफरेंट है ना। और ये जो चीज है ये पूरी डिफरेंट चीज है, और ये चीज जो है पूरी डिफरेंट चीज है। तो अब क्या आपको एक चीज समझ में आई कि बॉस ये फैंसी फिबोनाची है। ये ट्रेडिंग व्यू ने आपको क्या करा है, चूना लगाया है, एक नाम दे दिया है कि बॉस ये फिबोनाची टूल है, आप इसका यूज करो, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही फैंसी वर्ड। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है एंड एप्लीकेशन का हमेशा पर्पस ये होता है कि आपसे पैसा कमाए। सो ये कैसे पैसा कमाएगा, जब ये कुछ नई चीज लाएगा अपने एप्लीकेशन में। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, सब कुछ नया करेंगे तभी वो पैसा कमा पाएंगे, तभी वो मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो उसने क्या करा, फिब रिट्रेसमेंट का जो नाम था उसको फिबोनाची से अटैच कर दिया, उसमें आगे फिब लगा दिया एंड लोग समझते हैं कि बॉस ये फिबोनाची है। बट एक्चुअल में वो फिबोनाची नहीं होता है, वो जस्ट एक नंबर होता है प्राइस का रिट्रेसमेंट होने का। अब मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। आई विश कि आपको ये फेक फिबोनाची है, आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि फिबोनाची की जो रियल सीरीज है वो इस तरह से वर्क करती है एंड जो ये रिट्रेसमेंट में जो सीरीज है उसमें कुछ नंबर्स आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। अब मैं समझा देता हूँ कि ये नंबर्स एक्चुअल में हैं क्या। ऐसा भी नहीं है कि ये नंबर्स जो हैं इनवैलिड है, इनका कोई रोल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि ये सब इससे कोई पैसा नहीं बनाता है एंड इसका मार्केट में यूज़ नहीं है, इसका यूज़ है, बट ये रियल में फिबोनाची नहीं है। सो अब इसका यूज़ कैसे होता है और इसकी मदद से हम लोग कैसे
यूज़ कर सकते हैं प्राइस को कैसे समझ सकते हैं, पहले मैं इसको अच्छे से डिकोड कर देता हूँ, फिर मैं वो भी चीज़ आपको बताऊँगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, 1 मिनट वेट करिएगा गाइस। सो देखो ये क्या है, सॉरी, सो ये क्या है, कभी भी प्राइस 100% अप साइड जाता है या 100% डाउन साइड जाता है ना, अप साइड या डाउन साइड, कभी भी प्राइस है ना, पी लिख दिया आपने, कभी भी प्राइस अप साइड या डाउन साइड जाता है 100% एक रैली देने के बाद, जैसे कि प्राइस 1 रुपए से बढ़कर 100 रुपए चला गया, अब प्राइस में करेक्शन आएगा, अब प्राइस, क्योंकि प्राइस ऐसे चलता है ना, अब 100 गया है तो 50 या 40 या 30 या 70 तक आएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं एक करेक्शन, कि प्राइस अब करेक्शन लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा। सो वो जो फिब रिट्रेसमेंट था वो एक्चुअल में प्राइस का रिट्रेसमेंट है। जब भी प्राइस, इसमें आपको इधर 70% जो दिख रहा था, अभी मैं लगा के भी आपको दिखा देता हूं इधर, ये जो आपको दिख रहा था, सो ये था क्या एक्चुअल में, ये चीज थी कि बॉस यहाँ से प्राइस, ये एक जोन है, ये एक जोन है, यहाँ से मैंने मार्क किया। सो ये जो बीच में जो लेवल लिख कर आ रहे हैं, लेवल जो भी जैसे भी ये आ रहे हैं, थोड़ा इसमें डिफरेंट मैंने लिख दिया, जिस प्रकार से ये लेवल लिख कर आ रहे हैं। सो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि बॉस अब प्राइस यहाँ पर आया है, सो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पर 70% करेक्शन दे चुका है, प्राइस 0.5 पर आ गया, प्राइस 50% करेक्शन दे चुका है, प्राइस अपना रिट्रेसमेंट 50% दे चुका है, प्राइस अपना रिट्रेसमेंट 30% दे चुका है। लाइक ऐसे कि कोई भी चीज है उसका दाम अभी अभी बढ़ा है, सोने का प्राइस है अभी, सोना 1,35,000 30,000 तक गया है ना, सॉरी मैं बैठ सो सोना अभी 1,35,000 तक बढ़कर गया है। सो क्या सोना जैसे ही 65 पे आएगा या 70,000 पर आएगा तो आप लोग बाय क्या साइकोलॉजी लगाकर करोगे कि बॉस अभी ये आधे दाम पर मिल रहा है, प्राइस में एक रिट्रेसमेंट, एक गिरावट आई है, प्राइस आधा हो गया है, अभी सस्ते में मिल रहा है, बाय कर लो। प्राइस 1,00,000 आ जाएगा, आप ये सोचोगे कि बॉस अभी 20 to 25% का करेक्शन आया है, मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अभी बेस्ट टाइम है प्राइस को, इस प्राइस पर गोल्ड को बाय करने का। उसी तरीके से सेम लॉजिक से फिब रिट्रेसमेंट काम करता है। जब भी प्राइस 100% अपसाइड मूव देता है एक पर्टिकुलर लेवल से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% 0 से 10 पे देगा, मैंने एक लेवल बता रहा हूँ मैं, कि प्राइस एक सपोर्ट से लेके दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो वो जो एरिया होगा वो 100% अपसाइड का जो मूव होगा, उसमें जब रिट्रेसमेंट आएगा तो वो 70% पे आकर रिट्रेसमेंट ले सकता है, 50% पे ले सकता है एंड 30% पर भी ले सकता है। सो सबसे बेस्ट जो जोन होता है वो 60 का होता है, और 0.786 का भी होता है, और 0.5 का भी होता है। जो गोल्डन जोन होता है, जिसको बोलते हैं कि प्राइस ज़्यादातर इस एरिया से बाउंस करता है, उसको बोलते हैं 0.6 का जोन, उसको बोलते हैं। जब भी प्राइस 0.6 पर यानी 60%, मार्केट 100% ऊपर गया, देन मार्केट ने 60% जब भी करेक्शन, हमको 60% के लेवल पर जब भी प्राइस आया, सो वो एक अच्छा करेक्शन जोन होता है, वहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए वापस से बाउंस करेगा, या अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हो तो मार्केट वापस से डाउन साइड में बाउंस करेगा इस जोन पर। इसको हम लोग पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इसको हम लोग गोल्डन जोन भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे क्या 0.6 से ही बाउंस करेगा। सबको पता है कि ट्रेडिंग में हंटिंग होती है, स्टॉप लॉस खाए जाते हैं, सबके ऐसे लगाए जाते हैं। सो आपको ये चीज़ कंफर्म तो पता नहीं है कि बॉस यहाँ से ही बाउंस करेगा। सो कुछ लेवल्स जो आपने मार्क करके रखे हैं वो तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जानती है कि 0.6 पे प्राइस आएगा तो बाउंस करेगा, उसके नीचे का एसएल लगा दो। सो उस एसएल से कैसे बचना है, उस एसएल से कैसे डील करना है, फिर रिट्रेसमेंट को कैसे रियल में डील करना है, उसके साथ कैसे प्ले करना है, उस पर कैसे एंट्री लेनी है, अब हम उस टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से उसको डिकोड करेंगे। आ जाते हैं हम लोग वापस से चार्ट पर।
अब हम लोग समझते हैं कि बॉस फिब रिट्रेसमेंट को हम लोग डील कैसे करते हैं, कौन कौन से लेवल्स अच्छे होते हैं और उसको हम लोग कैसे अच्छे से डील करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अभी तक हमने समझा फिबोनाची क्या है एंड फिबोनाची की थ्योरी समझी एंड हमने फिर ट्रेडिंग में बस समझा कि फिबोनाची को हम लोग लगाते कैसे हैं, इसका यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। देन उसके बाद हमने ये समझा कि बॉस ये फिबोनाची थ्योरी रियल में नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, फिब रिट्रेसमेंट है। ये सिर्फ फिब नाम दिया गया है ताकि ऐप में अच्छा लगे और लोग उल्लू बनते रहें। सो एक्चुअल में ये क्या है, प्राइस का रिट्रेसमेंट है। अब ये इतना फेमस हो चुका है कि मेरे भी ज़बान पर बार बार फिब ही आता है, बट एक्चुअल में माइंड में मेरे ये सेट है कि बॉस ये फिब नहीं है बट ये एक रिट्रेसमेंट है। सो हम लोगों को उससे क्या रिट्रेसमेंट हो चाहे फिब हो, हम लोगों को मतलब है पैसा बनाने से। सो आइए हम समझ लेते हैं इस रिट्रेसमेंट को हम लोग डील कैसे कर सकते हैं, इस रिट्रेसमेंट को हम लोग किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी हम लोग एक जोन मार्क कर लेते हैं, जब भी हम लोग फिब मार्क करते हैं लाइक दिस, अभी हमने क्या करा है, डाउन साइड के लिए फिब मार्क किया है। सो प्राइस क्या कर रहा है बॉस, प्राइस यहाँ से फॉल हुआ था, अब हम लोग प्राइस अप साइड जाएगा। अब हम लोग प्लान करेंगे इस जोन पे या इस जोन पे प्राइस वापस आए देन वापस से नीचे फॉल करे। सो हमारा जो एम रहेगा वो यही रहेगा। सो अब हम लोग इसको डील कैसे करेंगे, किस लेवल से एक्यूरेट लेवल कैसे निकालेंगे कि बॉस किस लेवल से प्राइस बाउंस कर सकता है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अप्लाई करनी होती हैं। सो सबसे पहले जो होता है गोल्डन जोन पर हम लोग आ जाते हैं, इसका ये गोल्डन जोन इसको बोलते हैं। देखो कभी भी ये जो एक्चुअल चीज है ये वाली 0.68 का ये जो 0.6 का जोन बताया, ये बहुत ही हाई चांस होता है यहाँ से कि प्राइस यहाँ से बाउंस करे। इसको इस रिट्रेसमेंट जोन को हम लोग बोलते हैं गोल्डन पॉकेट जोन। देन उसके बाद प्राइस जब यहाँ से आता है तो भी बहुत हाई चांस होते हैं कि बॉस यहाँ से जो है प्राइस रिट्रेसमेंट देगा। अब प्राइस 70% करेक्ट हो चुका है, यहाँ पर 60% प्राइस में करेक्शन आया होता है और ये है 50%। सो देखो ये जो 0.38 का जोन है प्राइस यहाँ से भी करेक्शन देता है, 0.28 का जोन है प्राइस यहाँ से भी करेक्शन देता है। बट एक्चुअल में हम लोगों को प्लान करना है एक अच्छे मूव्स के लिए, है ना, अच्छी एंट्री के लिए। देखो जब भी आप एक रेस के घोड़े हो या आप कोई भी रेस में हिस्सा लेते हो, आपको रेस में आप 10 किलोमीटर तक भाग रहे हो, ऑल राइट, है ना। प्राइस अब इसको इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, प्राइस गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है। अब आप 10 किलोमीटर तक भाग रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगले 10 किलोमीटर भागने के लिए, समझे, आपने 10 किलोमीटर आप भाग लिए, आपकी लिमिट है 10 किलोमीटर तक। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी इंसान इतना भाग नहीं सकता है एक बार में, टाइम लगता है, वेट करता है ना, स्टैमिना इतना होना चाहिए। सो अगर आप 10 किलोमीटर भाग रहे हो, आप भाग गए, ऑल राइट, यहाँ तक आप आ गए। देन अगर आप कोई बोले, अभी तो आपके माइंड में सेट है कि बॉस मेरे को 10 किलोमीटर भागना है, मैंने पूरी ट्रेनिंग के लिए 10 किलोमीटर तक भागने की, आप आ जाओगे। देन उसके बाद अगर आपसे कोई बोले कि बॉस मेरे को बॉस आपको 10 किलोमीटर अभी और जाना है, तो क्या आप 10 किलोमीटर भागकर फौरन से उसी टाइम में आप दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और 10 किलोमीटर के लिए? क्या आप 20 किलोमीटर के लिए तैयार थे? आप नहीं तैयार थे। आप क्या करोगे कि बॉस मैं 10 किलोमीटर भाग चुका हूँ, अब मेरे को रेस्ट चाहिए ना, रेस्ट, मैं बैठूंगा 1-2 घंटा रेस्ट करूंगा, फिर मैं भागने के लिए तैयार होऊंगा। मेरे फेफड़े बोल चुके हैं, मेरा लीवर अब नहीं मेरे को परमिशन देता कि बॉस और आगे जाओ। सो आपको क्या करना होगा, वेट और रेस्ट करना होगा। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे बाउंस होता है, इसी तरीके से जब प्राइस नीचे बाउंस होता है तो वो क्या करता है, ये 10 किलोमीटर की उसने जर्नी कर ली, अब उसको वेट करना होता है, अब वो रेस्ट मोड पे है, अब वो रेस्ट मोड कर रहा है। सो ये जो रेस्ट का जो मोड है, प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जाना है तो उसको ऐसे जाके फिर गिरना होगा प्राइस को। सो ये जो प्राइस जो रेस्ट कर रहा है, इस जोन पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिबोनाची अप्लाई करके कि प्राइस कितना ऊपर रिटेस्ट कर सकता है, एंट्री अपनी बना सकते हैं पुट साइड के लिए और हम लोग नीचे के लिए बैठ सकते हैं। सो इसको हम लोग रियल में एक्चुअल में कैसे डील करेंगे,
अब हम लोग इसको यहाँ पर फिबोनाची पर समझ लेते हैं। रोकना एक मिनट वीडियो। सो अब हम इसको समझते हैं। इसको पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसको डील किस प्रकार से करेंगे हम लोग, इसको मार्क करते हैं अच्छे से। बंद नहीं कर भाई। सो अब हम लोग समझेंगे इसको हम लोग डील कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको मार्क कर लेते हैं, है ना। सो फिबोनाची को हम लोग मार्क करेंगे। एक सेकेंड गाइस, नेटवर्क इशू है, क्लियर हो जाने दो, है ना। आ गया। सो इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया है और ये सारे लेवल्स हटा देते हैं, लोकेस लग गए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम थी जब। सो अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा जूम कर बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब क्या किया हमने, इसको मार्क कर लिया। अब आपको जो रिट्रेसमेंट जोन दिख रहा है कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो कितने लेवल्स है ये रिट्रेसमेंट लेगा, वो देखेंगे जब हम लोग। तो उसके लिए एक चीज बहुत मेन है कि हम लोग को कभी भी एग्जैक्ट 0.6 और 0.7 और 0.5 ये जो जोन है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस करे। उस पर अंधा विश्वास नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि वहीं पे एंट्री जस्ट ले लिया और उसके नीचे जरा सा एसएल लगाया और हम लोग पता चला एंट्री लेते ही एसएल खुश चला गया। तो उसको प्रॉपर वे में डील करने के लिए आपके पास मोर कंफर्मेशन होनी चाहिए और थोड़ा इसमें ट्रैप कॉन्सेप्ट का वर्क हो जाना चाहिए। देन आप उसके बाद जब एंट्री करते हो तो आपको बहुत प्यारी प्यारी एंट्री मिलेंगी। आप बहुत आगे का भी ट्रेड इससे प्लान कर पाओगे एंड आपकी एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। सो अब हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, देन उसको मैं समझा दूंगा आपको इसमें कैसे काम करना है फिबोनाची पे। सो जब भी प्राइस इन गोल्डन जोन के आसपास आएगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी बाउंस जोन के पास आएगा, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि फिबोनाची भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह फिर रिट्रेसमेंट भी काम करता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी प्राइस, है ना, मतलब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऐसा कि प्राइस 70% करेक्शन होने के बाद ऊपर जा रहा है, बाद में भी कमेंट में ये ना बोलना कि क्या तुमने बता दिया। सो इसलिए मैं इसको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। सो कभी भी प्राइस एक पर्टिकुलर जोन पर आने के बाद, अब हम लोग प्राइस ऊपर आ गया तो हम लोग मार्क करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ऐसा कर लेंगे। अगर हम लोगों को 0.68 जोन मार्क करना तो हम लोग पूरा एक प्रॉपर जोन मार्क करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा नीचे एंड देन उसके थोड़ा सा ऊपर एक हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स टाइप का मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इस टाइप से एक बॉक्स मार्क कर लेंगे हम लोग। देन प्राइस जो है जब भी रिट्रेसमेंट लेगा तो इस प्रकार से प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकता है। आपको एक क्लियर दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से मार्क किया है। 0.68 का जो ये लेवल निकल कर आया है उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा नीचे एक मैंने बॉक्स बना दिया है। जब भी प्राइस इस लेवल पर आने के बाद, है ना, प्राइस इस लेवल पर जैसे ही आएगा, देन यहाँ पर अगर एक डोमिनेंस कैंडल या फिर एक रिजेक्शन कैंडल, जैसे ही प्राइस में एक ये दोनों चीजें बाउंस बनती हैं इस जोन पर, ये ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है। इस पर्टिकुलर जोन पर एग्जैक्ट यहां से प्राइस बाउंस नहीं होता है गाइस, बहुत रेयर चांस होते हैं। इसीलिए आप लोगों को फिबोनाची पे जल्दी एंट्री नहीं मिलती है एंड आपको जब एंट्री मिलती है तो या फिर तो उसमें ऐसे लग जाता है, आप उसमें ट्रैप हो चुके होते हैं। जब ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, एक जोन बनाना एंड देन उसके बाद फिर प्राइस जो है आप मार्क कर सकते हो डाउन साइड के लिए, है ना, आप नीचे की एक ट्रेड ले सकते हो। ये उल्टा बन गया है, इसको इस प्रकार से मार्क करेंगे, है ना। सो इस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारे रेजिस्टेंस पे जितने लेवल निकल कर आए हैं ये एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है। ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे बॉस, है ना। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बने, देन उसके बाद हम लोग मार्केट में एंटर हो। यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी सेलिंग कैंडल परफॉर्म हो इस बॉक्स के बीच में, इस बॉक्स के एरिया में,
देन उसके बाद हम लोग इसका जैसे ही लो क्रॉस होगा एंटर करेंगे। इसी तरीके से बाइंग साइड में होगा, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा होगा, एक बॉक्स बना लेना, प्राइस में एक बाइंग कैंडल आएगी गिरते गिरते ऊपर से, आप अप साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो आई विश कि आपको इसको कैसे डील करना है वो समझ में आया होगा, कैसे मार्क करना है फिबोनाची को वो समझ में आया होगा। अब कुछ हम लोग चार्ट पर प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको और इजीली वे में समझ में आ सके, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले चार्ट पे, फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं बॉस, लाइक ऐसे देखो, इसको बिल्कुल इजी वे में समझना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मत करना। प्राइस है ना, प्राइस यहाँ से बाउंस, यहाँ से गिरा है नीचे, अब प्राइस यहाँ पर है, हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे सेल साइड के लिए, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही हम लोग एक जोन मार्क करेंगे, अपन हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए है तो ऊपर से नीचे के लिए हम लोग मार्क करेंगे हाई टू लो, हम लोग हाई टू लो एक मार्क कर देंगे। ये इसका लो है, कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा, तो और क्लियर कर देता हूँ मैं इरेज करके। सो जैसे ही प्राइस है ना, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, मार्क हो गया प्रॉपर। अब हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोगों को एक एरिया बना लेना है। मैंने क्या कहा था कि दो एरिया जो होंगे, दो तीन एरिया बहुत हाई चांस होता है कि प्राइस वहां से बाउंस करे, 0.5, 0.6, 0.7। आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा और अनजूम कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर आपको दिखे। नेटवर्क को भी अभी जाना था, एक सेकेंड। आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर दिखेगी अभी एकदम। कम ऑन, आजा वापस, नहीं आओगे क्या? शिट। चलो फिर से हम लोग मार्क कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत और, क्योंकि आपको पढ़ना है और मेरे को पढ़ाना है, तो चलता रहता है ये। रियल चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं, टाइम देना पड़ता है गाइस। हमने ये मार्क किया, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों को दो तीन जोन अपने को देखने थे, है ना। क्या हो गया, अब हम लोगों को तीन जोन मैंने बताया थे, 0.7, 6, 5। देखो जैसे ही प्राइस 5 पर आया, कोई भी बाइंग सेलिंग कैंडल नहीं बनी, ओके डोंट वरी। देन उसके बाद जैसे ही प्राइस 0.68, लिखा होगा 0.68, इस लेवल पर आया, आपको ऐसा एक एरिया मार्क करना था, ऐसे, है ना, ऐसे ही एरिया मार्क करना था। अब मैं इसको इरेज करूंगा ताकि चीज क्लियर हो जाए। आपने एक एरिया मार्क किया, देन 0.6 के पास ये देखो, ये एरिया आप मार्क करते तो ऐसे होता है ना। जैसे ही 0.6 के पास प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई डोजी, मतलब डाइसी कैंडल। तो डाइसी कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। डाइसी का एक रूल होता है, कभी भी प्राइस में ऐसी कैंडल बनती है तो जिस साइड ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है उस साइड एंट्री लेते हैं। तो इसका डाइसी बनी, डाइसी का ब्रेकडाउन हुआ, ये ऐसे लगाया एंड यहाँ से एक सेलिंग कैंडल बन गई। चलो ठीक है, मैं डाइसी पे एंट्री नहीं लेता हूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं है ये, मैं छोड़ दूंगा। मेरे लिए दूसरी एंट्री कहाँ मिली, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी जगह पर मुझे भी एंट्री मिली है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिली। आप ये वाली कैंडल देखो, थर्ड कैंडल, और थोड़ा इसको अनजूम कर देता हूँ, देखो थर्ड कैंडल ये दिख रही है आपको, ये एक सेलिंग पिन मार है, सेलिंग रिजेक्शन कैंडल है। जैसे ही उसका लो क्रॉस हुआ, 0.68 के जोन से प्राइस नीचे बाउंस किया, 1:23 इजीली मिल गया होगा। हम लोगों को 1:23 पे निकल जाना होता है, पैसे बन गए होते हैं। देन उसके बाद प्राइस फिर ऊपर रिट्रेसमेंट करता है, प्राइस नहीं मानता, 0.786 मैंने क्या बोला, ऐसे एक बॉक्स बना देना है। ऑलराइट, प्राइस उस जोन पर आया और प्राइस ने क्या करा, एक कैंडल बनाई, कौन सी, सेलिंग की कैंडल बनाई प्राइस ने। देखो सेलिंग कैंडल बनाई, सेलिंग डोमिनेंस कैंडल बनाई, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही सेलिंग डोमिनेंस कैंडल बनी, छोटे टाइम फ्रेम, सॉरी, इसका जैसे ही लो क्रॉस हुआ, आपकी एंट्री मिल गई और आप सेल कर दो, आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो जब आप इस तरीके से फिबोनाची को डील करोगे, इस तरीके से प्रॉपर वे में फिबोनाची स्ट्रेटजी का यूज करोगे, सिर्फ एक जोन पर आप नेकेड एंट्री नहीं ले सकते हो, सिर्फ एक जोन पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे
एसएल नहीं मार्क कर सकते हो। आपको वो चीज़ हो दे, पहले मार्केट को हो जाने दो, वहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बन जाने दो। जैसे 0.5 के लेवल पर मार्केट आया, मार्केट में कोई भी रिजेक्शन कैंडल नहीं बनाया, अगर आपने वहाँ पर एंट्री ली होती और थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाया होता, आपका एसएल चला गया होता। तो जब तक कि मार्केट आपको रिजेक्शन नहीं दिखा रहा, मार्केट में जो चीज़ें होनी है वो चीज़ें हो जाने दो, देन आप ट्राई करो उस चीज़ में एंटर होने का। आई होप कि आपको पूरा फिबोनाची कैसे यूज करना है, किस प्रकार से इसको लगाते हैं, क्या इसकी थ्योरी है, क्या ये रियल फिबोनाची है। अगर ये फिबोनाची रियल नहीं है तो मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये रियल फिबोनाची नहीं है तो ये रिट्रेसमेंट है, तो किस प्रकार से इस रिट्रेसमेंट को डील करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, और दोनों ही साइड में इसी तरीके से फिबोनाची को डील करना है, अप साइड एंड डाउन साइड। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। आपने एक ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं वॉल्यूम है क्या। देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है, वी लिख दे रहा हूँ मैं। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है किसी ने 50 रुपए का बाय किया और किसी ने जब बाय किया है तो जाहिर सी बात है, मैंने 50 रुपए की घड़ी बाय की है तो किसी ने घड़ी सेल करी होगी, तो टोटल टर्नओवर हुआ 100 रुपए का। मतलब टोटल ट्रांजेक्शन हुआ हम दोनों का आपस में कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। 50 का मैंने बाय किया, 50 का उसने सेल किया, तो दोनों का मिलाकर 50-50 सेल। तो अब यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा 100। सो एक्चुअल में ये होता है वॉल्यूम। मतलब एक दिन में कितने बिटकॉइन बाय और सेल हो रहे हैं। अगर किसी ने 30 बाय किया तो 30 सेल हो रहे होंगे। सो दोनों को मिलाकर एक वॉल्यूम क्रिएट होता है कि बॉस आज मार्केट में इतनी खरीद और बिक्री हुई। सो आई विश कि आपको अच्छे से वॉल्यूम क्या होता है इजीली समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं इस वीडियो में आपको हर चीज बताने का प्रॉमिस करता हूँ। दैट्स वाई मैं आज आपको वॉल्यूम का भी फुल कॉन्सेप्ट इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार से आप वॉल्यूम का यूज करके पैसा बना सकते हो। और कभी भी सिर्फ एक कंफर्मेशन के बेस पर आप एंट्री नहीं लेते हो। अगर सिर्फ एक जोन है, वहां पर क्या बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट है, तो सिर्फ आप फिब रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन पे एंट्री नहीं ले सकते हो। आपके पास कम से कम 2-3 कंफर्मेशन होनी चाहिए। सो आप आगे चल के मैं ये बता दूंगा आपको वॉल्यूम क्या होता है। देन आप आगे चल के कभी भी नेकेड वॉल्यूम के बेस पे एंट्री मत लेना। आप 3-4 चीजें और को रिलेट करना, 3-4 चीजें मर्ज करना, देन आपको चारों चीजें आपको अलाइन होते हुए बताएं, 3-4 चीज आपको बताएं अलाइन होके कि बॉस यहाँ से सेलिंग आ सकती है, देन आप एंट्री प्लान कर सकते हो, या बाइंग आ सकती है, देन आप बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। सो अब हम समझेंगे वॉल्यूम को किस प्रकार से डील करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इधर, अब इसका रोल खत्म होता है। अब हम लोग समझेंगे वॉल्यूम को डील कैसे करते हैं। देखो, इधर मैं P लिख रहा हूँ, P मतलब प्राइस, और इधर मैं V लिख रहा हूँ वॉल्यूम। ठीक है, आप इसको समझ जाना, P का मतलब प्राइस और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, जो मैंने समझा दिया वॉल्यूम क्या होता है। अब इसको डील कैसे करना है, सो इसलिए मैं इधर P और V का अलग अलग एक वो बना देता हूँ पूरा एरिया। सो कभी भी 4 प्रकार से हम लोग वॉल्यूम को डील कर सकते हैं। नंबर 1 होता है, अगर प्राइस कभी भी अपसाइड मूव कर रहा है, वन वे में है ना, प्राइस है ऊपर जा रहा है, ठीक है, और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पर आपको क्या चीज समझ में आती है कि बॉस प्राइस 100 रुपए से 120 जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोग और इंटरेस्टेड हो रहे हैं बाइंग करने के लिए, और ज्यादा भीड़ आ रही है। आप बाजार में हो, आपकी दुकान पर आलू की एक दुकान है आपके पास, और आलू का प्राइस 100 से 120 चला गया है, और आपके पास भीड़ कम नहीं हो रही है, भसड़ मची हुई है कि बॉस मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। बहुत से लोग आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। तो देन इसका मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो आपका वहां पर डिमांड ज्यादा है। जब ये दोनों सिनेरियो एक साथ हो, जब चार्ट पर प्राइस भी ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉस यहां से प्राइस और अपसाइड कंटिन्यू करेगा। इधर मैं लिख सकता हूं, और अपसाइड प्राइस जो है
वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस और अपसाइड जाने वाला है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। एंड उसके बाद मैं दूसरी चीज समझाऊंगा कि बॉस प्राइस जो है ना नीचे गिर रहा है लगातार, ऑलराइट, देन वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, गिर रहा है साथ में। अब समझना, इसको कोरिलेट करना, अपने माइंड में एक चीज लाना कि प्राइस गिर रहा है, मंदी आ रही है ना। आपकी एक आलू की दुकान है और आलू 40 रुपए से कितना हो गया है, 40 रुपए से आपका आलू 10 रुपए पर आ गया है। प्राइस फॉल, लगातार आलू गिरता हुआ जा रहा है, प्राइस चार्ट पर लगातार गिरता हुआ जा रहा है। देन आपके पास भीड़ भी ज्यादा आ रही है, सेलर भी आपके पास ज्यादा आ रहे हैं कि मेरा भी आलू खरीद लो, मेरा भी आलू खरीद लो, वो भी आ रहा भाई मेरा भी ले लो, प्राइस क्रैश हो रहा है, मेरा भी ले लो, प्राइस क्रैश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉस और सप्लाई आ रही है ना, और भी सप्लाई आ रही है, तो क्या मतलब है कि प्राइस और नीचे फॉल कर जाएगा। मतलब कि जो चीज है उसकी ज्यादा सप्लाई हो गई, मतलब हर तरफ से वो चीज प्रोवाइड होने लगी मार्केट में। सो बिटकॉइन और लोग बेच रहे हैं, धड़ाम धुन धुन बेचे जा रहे हैं, प्राइस गिर रहा है और लोग बेचने में ही इंटरेस्टेड है और वॉल्यूम आ रहा है। सो वॉल्यूम भी गिर रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, प्राइस और क्या करेगा, नीचे साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। आपको समझ में आया होगा, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्राइस अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो क्या होगा, प्राइस नीचे साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। मैं समझ सकता हूं कि आपके माइंड में ये चीज बाउंस हो सकती है, तो इसको 3-4 बार देख लेना, अच्छे से क्लियर वे में समझ लेना, नोट बनाते हुए चलना। अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, है ना। सो देखो, इधर फिर मैं वही लिख देता हूँ प्राइस, इधर फिर से मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम, है ना। ये बहुत एडवांस चीज है, इसके आपसे 30-30, 50-50 हजार रुपए ठगे जा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको कोर्स पैड लेना ही पड़ेगा। आपको कोई भी वॉल्यूम इतनी सिंपल वे में और इतना एडवांस कॉन्सेप्ट फ्री में तो कोई भी नहीं बताता है, बहुत ही कम लोग होंगे, और जो लोग बता रहे होंगे उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो आपको रियल में फ्री में नॉलेज देना चाहते हैं। सो उनको हमेशा रिस्पेक्ट आप करते रहना। सो जब भी प्राइस, अब बात करते हैं इसकी, प्राइस तो बढ़ रहा है बॉस, लेकिन वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है। अब हम इससे क्या समझेंगे कि बॉस 100 रुपए से 120 रुपए पे चीज आ गई, है ना। आपका आलू 100 रुपए से 120 पर आ गया, लेकिन क्या हुआ, वॉल्यूम, खरीदार कम हो गया आपके पास। लोग क्या कह रहे हैं कि बॉस अभी आलू 120 में है यार, 100 रुपए का था, आप बढ़ के 120 में हो गया, अब मैं नहीं खरीद रहा आलू, मैं नहीं खाऊंगा। तो जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, है ना, जब उसमें डिमांड ही नहीं होगी, तो क्या होगा, प्राइस वापस रिवर्स हो जाएगा। जब आपके पास एक चीज है, 150 रुपए की आपके पास एक चीज है और उसका पहले दाम 100 रुपए था, आपने बढ़ाया 150 किया, आपके पास कोई इंटरेस्टेड नहीं कि बॉस मैं नहीं ले रहा 150 पे, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि प्राइस को वापस से 100 रुपए लेके आओ, आप प्राइस को वापस से रिवर्स करो, है ना। सो प्राइस क्या होगा कि जब लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब प्राइस में डिमांड नहीं आएगी, तो प्राइस पूरा रिवर्स हो जाएगा, प्राइस वापस से क्रैश कर जाएगा। अब हम लोग सेलिंग साइड में इसको समझते हैं। प्राइस तो गिर रहा है ना, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सबको अलग अलग वे में समझना, एक में ही मिक्स ना कर देना ये अप साइड और डाउन साइड वाला। चारों चीजें जो मैंने चारों कॉन्सेप्ट बताया उसको एक एक करके अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, उसका नोट बना लेना, लिख लेना आप। सो प्राइस तो गिर रहा है, बट वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि बॉस 100 रुपए से प्राइस गिरकर 20 रुपए आ गया, है ना, ऑलराइट। तो प्राइस को और नीचे जाना चाहिए, है ना। आप यही अज्यूम कर रहे हो कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आप यही सोचोगे कि प्राइस को और नीचे जाना चाहिए। सो 100 रुपए से प्राइस गिर के नीचे आ गया, बट वॉल्यूम में क्या हो रहा है कि बॉस 100 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल रही है, समझे आप। सोना अभी कितने का है, सोना 1,30,000 रुपए का, आपको कितने में 1 लाख का मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्टेड होगे बाइंग साइड के लिए। मतलब आप डिमांड करोगे कि ये सस्ती चीज मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। सब आएंगे, पब्लिक आ जाएगी, मार्केट में भसड़ होगी, तो प्राइस क्या करेगा, नीचे ना गिरने की वजह से यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब सिंपल है, प्राइस गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब कि
मार्केट में डिमांड आ रही है और प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अब बहुत गिरता रहेगा, प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। सो ये सिंपल सा इजी वॉल्यूम का एडवांस कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसी को एडवांस वॉल्यूम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो आई विश कि आपको वॉल्यूम क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चीज का चार्ट पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं और वहां पर कुछ चीजें मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, देन आप उसके बाद इस वीडियो को एंड कर सकते हैं और इसके नोट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, है ना, और जो भी चीज आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई हो वो आप एक बार फिर से रिपीट मोड पे लगाकर, है ना, फिर से आप देखना उसको और चीज़ को समझना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इधर आते हैं थोड़ा और इसको भी नीचे ले आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने का ट्राई करूँगा। इसका मैंने रियल में जो यूज़ किया था वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट का, वो मैंने इधर किया था। और ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, आपको 4-5 चीज़ें एडिशनल लगानी पड़ती हैं तब आप ट्रेड प्लान करते हो। सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे आप कभी भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब आप समझना। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, दिख रहा है आपको प्राइस कितनी अच्छा शानदार मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया। तब मैं यहाँ पर था, तब मैंने जो करेक्शन एक्सपेक्ट किया था मैं इस जोन पर था। ऑलराइट, इस जोन पर मैं था। प्राइस ने क्या करा, यहाँ से एक अपसाइड के लिए यहाँ से प्राइस ने यहाँ तक एक अपसाइड की रैली दी और मेरे को एक करेक्शन चाहिए था मार्केट में, है ना, मेरे को एक मार्केट में करेक्शन चाहिए था कि बॉस मेरे को 3-4 चीज़ें अलाइन करके मेरे को एक एंट्री प्लान करनी है, उसको मैं किस प्रकार से एंट्री प्लान कर सकूं। सो मैं एनालिसिस करने जब भी बैठता हूं तो 4-5 चीज़ें अलाइन कर देता हूं। आप देखो प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम अगर देखो आप, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता होता है। आप इसका एक एवरेज निकालोगे, आपको दिख रहा होगा बढ़ता 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 कम होता, इधर बढ़ा है फिर कम होता कम होता कम होता कम होता, कैसे कम हो रहा है वॉल्यूम। सो एट द एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे है, डाइवर्सन है वॉल्यूम में और प्राइस में अपसाइड है। सो अभी मैंने क्या बताया कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है, समझे, प्राइस में डिमांड नहीं है, प्राइस नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम गिर रहा है और लोग महंगे में खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं और तब भी प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो वहां से प्राइस क्या करेगा, रिवर्स करेगा। सो प्राइस ने क्या करा, मैंने इसको जिस तरीके से प्लान किया था, इस एरिया पे मैंने प्लान किया था और इस एरिया पे वॉल्यूम जो था गिर रहा था, देन उसके बाद वॉल्यूम जैसे ही इस एरिया पे गया, ये देखो कैसा स्पाइक मारा, दिख रहा है आपको, ये देखो ये एरिया देखो, वॉल्यूम गिरता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। जैसे ही इस एरिया पर आया मैंने इधर एंट्री प्लान की, छोटे टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे मैंने एंट्री प्लान की और 1,21,000 से 1 लाख कितना है ये जोन, एक मिनट, मैंने कितने पॉइंट कैप्चर करने का यहाँ पे देखो 1,21,000 से प्राइस 1 लाख सीधा 12,000 आ गया। 1,22,000 से प्राइस गिरा और 1,10,000 आया, मतलब 12,000 पॉइंट का मतलब 12,000 पॉइंट का हम लोगों को डायरेक्ट मूव कैप्चर होते हुए दिखा। उसको हमने डायरेक्ट कैप्चर किया, किस बेस पे, वॉल्यूम और 3-4 चीजें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रैप कॉन्सेप्ट, और भी मैंने 2-3 चीजें थोड़ी यहाँ पे एडवांस लगाई। देन उस बेस पर मैंने ये करेक्शन प्लान किया एंड मार्केट में अच्छा खासा 10,000-12,000 मूव, 10-12,000 पॉइंट का एक मूव आया, एक अच्छा करेक्शन आया, मैंने वहाँ पर पैसा बनाया और ये रियल ट्रेड थी। मैंने ये जो ट्रेड है ये अपनी कम्युनिटी के साथ इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की हुई थी, आप जाके उस पर चेक कर सकते हो। इस पर मैंने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाला था। सो आई विश कि आपको वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कभी भी वॉल्यूम के रिगार्डिंग
एंड फिबोनाची क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से उसको डील करते हैं, किस प्रकार से फिबोनाची लेवल हम लोग मार्क करते हैं, कैसे एंट्री होगी एंड कैसे हम लोग उसके टारगेट ले सकते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। टारगेट 1:3 हमेशा लेना है, उसमें कंजूसी नहीं करनी है। सो आई विश कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।